नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया इनसाइड में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो आज बात हम कर रहे हैं छिंदवाड़ा के मोहखेड़ के कलकोट की, जहां पर पीएचई विभाग द्वारा कराए जा रहे स्कूल में चैम्बर निर्माण और पानी संग्रहण के साथ ही साथ नल फिटिंग में रेत की जगह मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, रेत की जगह मिट्टी का इस्तेमाल और गिट्टी की जगह पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है। वही प्रशासन की कुंभकर्णीय नींद के चलते ठेकेदार द्वारा यह खेल खेला जा रहा है। और इसे हम कुंभकर्णीय नींद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको लेकर स्थानीय और शिक्षकों ने शिकायत तो की है, ठेकेदार से भी बात की है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई इसमें फिलहाल प्रशासन की ओर से पहल नहीं देखी जा रही है। और आपको बता दें कि शिक्षक और ग्रामीण लगातार यहां पर, चाहे वो क्वालिटी को लेकर बात हो या फिर तमाम चीजें जो आप इस समय देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, उसको लेकर भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस है। और आपको अब सुनवाते हैं स्थानीयों ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर और शिक्षकों का क्या कहना है जो जिस क्वालिटी से यहां पर निर्माण कराया जा रहा है, इसको लेकर क्रमबद्ध आपको सुनवाते हैं। ग्राम पंचायत देवगढ़ का शासकीय कृत माध्यमिक विद्यालय कलकोट है। इसमें बच्चों के कार्य हेतु बच्चों को पानी पीने के लिए टाँके बनाए जा रहे हैं, जिसमें ये मिट्टी रोड में फेंकने के लिए, डालने के लिए लाई गई। तो उपयोग इसमें किया जा रहा है, ये उचित नहीं लग रहा है कि इसमें रेत कंक्रीट होना, तो इसमें मजबूती आएगी। ठेकेदार के द्वारा काम हो रहा है, टाका बन रहा है यहाँ पे बच्चों के पीने के लिए, उसमें केवल मिट्टी और सीमेंट का गारा बना रहा है। यहाँ ठेकेदार के पास ना गिट्टी है और ना रेत है, और वो फ्यूचर में मेरे ख्याल से कि वो कुछ दिन तक टिक नहीं पाएगा। तो मैं ये चाहूँगा कि इसमें गिट्टी और रेत आ जाए और उसको कंप्लीट कर दे। नहीं, रेत है ही नहीं, और गिट्टी भी नहीं है। देवगढ़ ग्राम पंचायत कलकोट के अंतर्गत मैंने आज जो नल जल योजना की देखा विकासगण, तो यहाँ पे गिट्टी रेता के अंतर्गत काम होना था, जहाँ मट्टी और पत्थर डाल के काम किया जा रहा है। मैं कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करता हूँ कि ये इस काम को अच्छाई से कराया जाए और सिस्टम से कराया जाए, और गलत है तो इस पर जांच कराई जाए। तो ये वाकई में हम नहीं कह रहे, वहाँ के स्थानीय कह रहे हैं, शिक्षक कह रहे हैं, इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर घपला किया जा रहा है। मिट्टी की जगह रेत का इस्तेमाल और गिट्टी की जगह पत्थर का इस्तेमाल, तो समझ सकते हैं इसका निर्माण कैसे होगा। और चलिए अब इस खबर को ग्रामीणी सच्चाई क्या है इस पूरे मामले की, इसको समझने के लिए चेतन चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन, ये बात तो सत्य है कि ठेकेदार को यदि इस मामले की जानकारी लगी है, क्योंकि जैसा कि शिक्षक बता रहे हैं, उसके बाद भी किसी तरह का संज्ञान नहीं लेना बहुत बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। मैं बता दूं, ये देवगढ़ पंचायत का ग्राम कलकोट है, जो ग्रामीण अंचलों में चारों ओर से जंगलों से घिरा है, और वहाँ पे आवागमन की भी मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण जो बाहरी ठेकेदार है वो यहाँ पे ठेका लेते हैं और गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य करते हैं, जिसका मुद्दा वहाँ के पदस्थ शिक्षकों ने और ग्रामीणों ने भी उठाया और ठेकेदार और पीएचई विभाग से बात की। लेकिन पीएचई विभाग ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, जांच की जाएगी, बस सिर्फ और सिर्फ ग्रामीणों को अनुभव दिया, दिलासा बस दिया गया। चेतन, सबसे पहले ये मामला कब सामने आया था? जी, यह मामला पिछले सप्ताह से सामने आया। देवगढ़ पंचायत में इसका निर्माण कार्य हुआ, उसके बाद कलकोट में इसका निर्माण कार्य चालू किया गया। तो शिक्षकों ने वहां पे देखा कि निर्माण कार्य में रेत की जगह मिट्टी लगाई जा रही है और गिट्टी की जगह पत्थर भरे जा रहे हैं, और जो ग्रामीणों ने वहां सुधार कार्य के लिए रोड सुधार कार्य के लिए मिट्टी लाई थी, उसी को उठा के ठेकेदार अपने निर्माण कार्य में लगा रहा है, जिसको लेके ग्रामीणों ने उसका विरोध किया और शिक्षकों ने भी विरोध किया। तो उनके जो वर्कर है ठेकेदार के, उन्होंने कहा कि हमें ठेकेदार ने जो कहा है वो काम कर रहे हैं, आपकी सुन के काम नहीं करेंगे। नहीं, ठीक है, उनका कहना सही है, उनके कहने पे हम नहीं जाएंगे। देखिए, मजदूर वर्ग क्या काम करता है ये एक अलग विषय है, ठेकेदार के कहने पे कर रहे हैं, यानी कि ठेकेदार की पूरी हरी झंडी है उनको। जी हाँ, बिल्कुल, ठेकेदार की पूरी हरी झंडी है। ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य कराया जाता है
और वहीं पीएचई विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है कि पीएचई विभाग मॉनिटरिंग नहीं करता। यहाँ कार्य पूरे विकासखंड में चल रहा है, पीएचई विभाग के द्वारा बताया गया, परंतु निरंतर पीएचई विभाग अगर इसकी मॉनिटरिंग करते, उनके इंजीनियर अगर मॉनिटरिंग करते, तो इस तरह की लापरवाही गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य शायद सामने देखने को नहीं मिलता। जी जी जी, बिल्कुल, ये बात तो सही है कि पीएचई विभाग यदि इसमें लगातार मॉनिटरिंग कर रहा होता तो स्थिति यहाँ पर नहीं होती। प्रशासन की ओर से कोई पक्ष उनका जाना जा सका हो? जी, इस मामले को लेकर जब मेरी पीएचई विभाग के सब इंजीनियर से बात हुई तो उन्होंने इस मामले को लेकर कहा कि आपके संज्ञान चेतन, से मैं आपके पास पुनः लौटूंगा। हमारे साथ सुदामा कुशनेकर जी जुड़ चुके हैं, शिक्षक हैं आप। सुदामा जी, जो बात आप लोग बता रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों का भी साफ तौर पर कहना है कि ठेकेदार को बताया तो गया लेकिन वो मामले में संज्ञान नहीं ले रहा, तो अब आप लोग क्या कार्रवाई के मूड में हैं? किस तरह से प्रशासन के पास जाएंगे अपनी तमाम शिकायत लेकर? सर कुछ नहीं, प्रॉब्लम ये है कि उनको रेत और गिट्टी लेकर आना था। उनने क्या किया है कि यहाँ जो मिट्टी पड़ी थी किसी कृषक ने लेकर आया था अपने आंगन में डालने के लिए, वो मिट्टी को मिलाकर और उसमें सीमेंट मिलाकर उसी का मसाला बना दिया और उसी के ऊपर उनने कंक्रीट कर दिया। नहीं, चलिए सुदामा जी, ये चीज तो आपने देख ली, ये चीज तो आपने देख ली, लेकिन इस तरह से तो लगातार काम किया जा रहा होगा ना वहां पे? तो खैर मैं तो अपने स्कूल की बात बताऊंगा सर, मैं आगे का तो नहीं बता। जी जी, स्कूल की ही चर्चा कर रहे हैं सुदामा जी, स्कूल की ही चर्चा चल रही है जी। हाँ, तो इसमें क्या है कि उनको बोला गया है कि भाई आप रेत प्लस गिट्टी लेकर आओ और उसको कुछ समय के लिए ऐसा मजबूत कर दो कि 2-4-5 साल चल सके। तो क्या किया उन्होंने? फिर क्या किया? उन्होंने बोला कि ठीक है हम गिट्टी बुलवाते हैं और रेत बुलवाते हैं। हाँ। और उसके बाद में उन्होंने काम चालू कर दिया। हम जब पढ़ाने लग गए इधर तो फिर जाके देखा तो सब गांव के लोग भी जमा हो गए। वो कुल मिला के बात वही चल रही थी कि उन्होंने कुछ पत्थर डाल दिए और वो मिट्टी का मसाला डाल के और कंक्रीट कर दिए। अब आप खुद ही बताइए सर, आप शिक्षक हैं, आप बच्चों को शिक्षा देते हैं, संतुलन कैसे बन पाएगा? अगर वो इतना घटिया निर्माण होगा तो आप ही बताइए कि वो कितने समय तक चल पाएगा ऐसा घटिया निर्माण? चल नहीं पाएगा सर, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। खैर, आप लोग प्रशासन के ओर जा रहे हैं, पीएचई विभाग में किसी तरह से शिकायत करने गए आप लोग? किसी संबंधित जो अधिकारी हो इस विभाग का, क्योंकि पीएचई विभाग का नाम अभी तक सामने आ रहा है, तो इनको किसी तरह की कोई जानकारी दी गई हो? नहीं, देखो हम लोगों ने क्या है, जो यहाँ पे पत्रकार आया था उनसे जानकारी उनको बता दिया। उनने यहाँ से फोटो भी ले लिया है, उनको बता दिया कि भाई ये काम अनलीगल हो रहा है, इसको लीगल करने की कोशिश करेंगे आप। चलिए, मतलब आप लोग भी दरख्वास्त लेके ही धीरे धीरे। खैर ठीक है। चेतन, जैसा कि सुदामा जी बता रहे हैं, आप वहां पर गए थे, आपका जिक्र भी उन्होंने किया, तो चेतन ये बात तो समझ में आ रही है कि शिक्षक इस बात को उठाना तो चाह रहे हैं, हालांकि उनके भी हैं। चलिए, मैं पुनः लौटूंगा आपके पास। मीना दशहरिया जी तहसीलदार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका। मीना जी, ये जो मामला बताया जा रहा है ये मोखेड़ के कलकोट का है, यहाँ पर स्कूल में कई तरह के निर्माण करवाए जा रहे हैं, जैसे कि चैम्बर निर्माण, पानी संग्रहण टंकी, तो इसमें मिलावट वाला सामान यूज किया जा रहा है। खासतौर से जो प्रमुख बात सामने आई है वो ये है कि रेत में मिट्टी मिला रहे हैं और गिट्टी में पत्थर मिला रहे हैं। जी जी जी। तो मीना जी, जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन पा रही हूँ। तो मैडम, हमारा ये निवेदन है आपसे कि आप लोग क्या आपके संज्ञान में ये मामला आ गया है, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी इस ठेकेदार के ऊपर? मेरे संज्ञान में ये मामला अभी आया है, मैं इसकी जांच करवाती हूँ और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, यदि मान लो कि उसमें सत्यता है तो फिर एसडीएम साहब को फाइल भेजी जाएगी कार्रवाई हेतु। बता देता हूँ, वहाँ के जो स्थानीय हैं और इसके साथ ही साथ वहाँ के जो शिक्षक हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये घटिया निर्माण किया जा रहा है और सीधे सीधे यहाँ पर सवाल ये खड़े किए हैं कि ठेकेदार से कई बार शिकायत तो की गई लेकिन उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया मामला। ये वहाँ के स्थानीय और शिक्षकों का कहना है। जी मैम। ठीक ठीक, मैं जो है ना जांच करवाती हूँ, जैसे भी ऐसा वो है कि यहाँ पे सच में ऐसा हो रहा है तो मैं जो है आपको अवगत भी करा दूंगी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मामला न केवल संज्ञान में लिया बल्कि आश्वासन भी दिया है। उम्मीद करेंगे कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। एक बार फिर से चेतन का रुख करते हैं। चेतन, तहसीलदार मैडम है मीना दशहरिया जी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा अभी संज्ञान में हमारे ND24 द्वारा उनके संज्ञान में ये मामला लाया गया। खैर, आपसे जानना चाहूंगा, ये किस इस तरह का पहला मौका तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, इससे पहले भी कई इस तरह के केस हुए होंगे, तो क्या यही ढुलमुल रवैया रहता है प्रशासन का? जी हाँ, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि प्रशासन अगर इस ओर जागरूक होता, ग्रामीण अंचलों और जो आदिवासी अंचल है, जो जंगलों से घिरे हुए गांव है, वहां पे अक्सर कर इसी प्रकार की घटनाएं सामने आती है, जिसमें निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार देखा जाता है। ना ही PHE विभाग के अधिकारी वहां मौके पे पहुंचते हैं। जबकि जब से निर्माण कार्य शुरू हुआ है, मैंने ग्रामीणों से बात की है, तो PHE विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पे मुआयना करने नहीं गया, जिसके चलते ठेकेदार अपनी मनमानी के चलते जैसा मनचाहा निर्माण कार्य लग रहा वैसा वो कर रहा है। और जब इस मामले को लेकर मैंने ठेकेदार से बात किया, तो ठेकेदार का कहना पड़ा कि हाँ, मैंने गलत निर्माण कार्य किया हूँ। आप कह रहे हो, आपने जो वीडियो विजुअल दिखाया हो उस हिसाब से गलत है, मैं इसको तोड़वा के और निर्माण कार्य किया जाएगा, ये उन्होंने मीडिया के सामने आश्वासन दिया था फोन पे। फोन पे दिया था ना, आधिकारिक तौर पे दिया था क्या उन्होंने? नहीं, किसी प्रकार से उन्होंने आधिकारिक तौर पे बिल्कुल किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही है। मान लीजिए बाइट के अनुसार अगर कही होती तो हम मानते भी, फोन पर उन्होंने चलतू भाषा में जवाब दे दिया कि चलिए मैं ऐसा करवाऊंगा। लेकिन हमें ये देखना होगा चेतन की वस्तुतः स्थिति में जमीन पर क्या करवाया जा रहा है, क्योंकि अभी जो चीज निकलकर सामने आ रही है उसमें ये बात तो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है। स्थानीयों ने इस बात को स्वीकारा है, शिक्षकों ने इस बात को स्वीकारा है जो वहां पढ़ाते हैं, और उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसा निर्माण ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। यानी ये तो एक तरह से केवल खाना पूर्ति हो गई। जी, इसी बात का लगातार ग्रामीण भी विरोध करते आए हैं और ठेकेदार को निर्माण कार्य करने से रोके भी ग्रामीणों ने। उसके साथ साथ जब सारे ग्रामीण एकत्रित हुए तो उस दिन से ठेकेदार ने अपना काम बंद कर मौके से चला गया, और ग्रामीणों ने कहा कि आप काम पुनः फिर से अच्छे से कीजिए तो आपको हम यहाँ काम करने देंगे, अन्यथा काम नहीं करने देंगे। तो ग्रामीणों ने अपनी मांग रखी है और PHE विभाग से भी ग्रामीणों ने लिखित शिकायत करने की बात कही है, और कॉल पे भी PHE विभाग को फोन कर सूचना दी है ग्रामीणों ने। विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सब इंजीनियर हैं PHE विभाग के। स्वागत है आपका। विश्वकर्मा जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो सर यही खड़ा हो रहा है कि PHE विभाग को क्या जानकारी नहीं है ये स्कूल में जो तमाम विकास कार्य निर्माण किए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, उसने जो काम किया है उसको मुझे देखना है। यदि उसने गलत किया है तो मैं उसे बिल्कुल तोड़वा दूंगा, ये निश्चित है। बहुत और फिर से उसको करवाऊंगा। उसमें थोड़ा सा रेट का इशू हुआ है, ये है जी, उसको मैं तोड़वा के फिर से उसको रिकंस्ट्रक्शन करवा लूंगा। जी आदरणीय, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा सर कि स्थानीय शिक्षक ये कह रहे हैं कि रेत का तो मसला है ही कि उसमें मिट्टी मिला रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने ये किया है कि गिट्टी की जगह पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मैंने एक ही चीज कहूँ, यदि उसने गलत किया है तो पूरा मैं डिसमेंटलिंग करवाऊंगा, ये निश्चित है। तो सर बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। शिक्षक ने मुझे कोई सूचना नहीं दिया है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक। एक अंतिम सवाल ये करना चाहूंगा आपसे विश्वकर्मा जी। चलिए, विश्वकर्मा जी ने आश्वासन जरूर दिया है कि वे इसको फिर से सही करवाएंगे, और ये आश्वासन विश्वकर्मा जी चूंकि PHE विभाग के ही सब इंजीनियर है तो माना जाए PHE विभाग ही कह रहा है इस बात को। लेकिन एक बार फिर से रुक करते हैं चेतन आपका। चेतन, अब क्रमबद्ध हमारी तहसीलदार मैडम है, उनसे बात हो चुकी है। सब इंजीनियर PHE विभाग के विश्वकर्मा जी, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि मैं जाऊंगा, जांच करूंगा, और जांच करने के बाद जो भी इसमें अगर निर्माण कार्य में कुछ भी गलत साबित होता है तो उसको वापस से सही करवाया जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि शासन का एक बार जो पैसा उस निर्माण कार्य के लिए लगा है, वही अगर पहली बार ही PHE विभाग के कोई आला अधिकारी मौके पे जाके और निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग करते तो इस तरह की लापरवाही सामने नहीं आती। ये आपने बहुत अहम बात बोली है। पूरे लबोलबाब यही है कि यदि कोई पहले से गया होता तो इस तरह का न केवल राशि खराब होती, लोगों के जो टैक्स का पैसा होता है
इसके साथ ही साथ, लेकिन एक एंगल ये भी समझ में आता है चेतन के ये पूरी तरह से कहीं मिली भगत का खेल तो नहीं है कि भाई ठीक है। जी बिल्कुल, मुझे मेरा मानना है कि मिली भगत के चलते ही इस तरह के निर्माण कार्य किए जाते हैं। अभी ग्राम पंचायत देवगढ़ में निर्माण कार्य पीएचई विभाग के द्वारा किया गया। वहाँ के ग्रामीण जागरूक होने के साथ साथ वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा खुद ही निर्माण कार्य को देखा गया। लेकिन देवगढ़ पंचायत के ही ग्राम कलकोट, यह गांव जंगलों से घिरा है और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस गांव की कनेक्टिविटी जिले के लिए सिर्फ एकमात्र मार्ग देवगढ़ है और सीधा मार्ग है नहीं, जिसके चलते यहाँ पे अधिकारियों की मॉनिटरिंग नहीं होती है, जिसके चलते ठेकेदार ऐसी जगह चुनते हैं जो जंगलों में घिरी हुई होती है, जहाँ अधिकारी आसानी से आ जा नहीं सकते, जिसके चलते ठेकेदार इन क्षेत्रों का ठेका लेके और निर्माण कार्य करते हैं और मिली भगत से बंदरबाट राशि का करते हैं। तो ये आम बसाहट से कितना दूर है ये जो कलकोट जगह है? जी ये करीबन जिला मुख्यालय से करीबन यहाँ 60 से 40 किलोमीटर की दूरी लगभग इसकी होगी और साथ ही यह देवगढ़ और कलकोट पंचायत ये जंगलों में घिरा हुआ है और मतलब देवगढ़ के लिए दुर्गम रास्तों में बसा हुआ है ये। जी 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 तो समझ में आ रही है क्योंकि आपकी बात जो आपने बताई। जी यहाँ की जो स्थिति है, आदिवासी अंचल है ये। आदिवासी अंचल होने के साथ साथ शिक्षित व्यक्तियों की कमी और जागरूकता की कमी के चलते इस तरह के निर्माण कार्य होते हैं। ग्राम में जागरूकता नहीं होने के चलते ठेकेदार और अन्य जो बंदरबाट करने वाले लापरवाह ठेकेदार है वो इन जगहों का चयन करके और राशियों का बंदरबाट करते हैं, जिससे शासन को चूना लगाते हैं और उसके नतीजे भी हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि चेतन आपने बहुत चौकसी दिखाई और उस चीज को उठाया जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था, क्योंकि इसे तो लोग महज एक साधारण निर्माण कह के छोड़ देंगे, लेकिन सोचिए कि जो बच्चे वहां पर पढ़ेंगे उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए उस सुविधा के नाम पर कितना बंदरबाट है। तो वाकई में चेतन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज उठाई है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि जब हम स्थानीयों की बात करें तो हालांकि उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है कि वो करेंगे, क्या स्थानीयों ने किसी तरह के कोई प्रदर्शन की भी मन बनाया है इसको लेकर? क्योंकि अभी भी आश्वासन तो मिल रहे हैं पर जब तक इस पूरी चीज का निराकरण नहीं होगा तब तक ये मामला कैसे सुलझेगा? इस मामले को लेके जब हमने और हमारी टीम ने वहाँ के स्कूल के जो पालक संघ शिक्षक के अध्यक्ष है उनसे बात की तो उन्होंने काम तो रुकवा दिए। काम रुकवाने के बाद उनका कहना है कि अगर ठेकेदार अच्छे से निर्माण कार्य नहीं करता है और हमारी पीएचई विभाग नहीं सुनता है तो हम प्रदर्शन करेंगे और तहसील मुख्यालय में धरना प्रदर्शन भी करेंगे, उनका यहाँ कहना है। कहना तो है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल यही उठता है कि जब ग्रामीण खासे परेशान होते हैं तो प्रशासन सिर्फ आश्वासन देके ही क्या तीसरी पूरी करता है? जनप्रतिनिधि लोगों की बात की जाए तो उनका क्या मूड है इस चीज को लेकर? जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी इन ऐसे आदिवासी अंचलों का निरीक्षण नहीं किया जाता, ना ही वो ऐसे अंचलों में जाते हैं और उनका ध्यान पिछड़े हुए इलाकों में ना होने के चलते इनका खामियाजा सीधा सीधा वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। क्षेत्रीय विधायक कौन है चेतन जी? क्षेत्रीय विधायक पांडुरना के नीलेश उइके जी है। इस मामले को जी बोलिए। उनके द्वारा भी क्षेत्र का भ्रमण किया जाता है, परंतु मैंने अभी तक नहीं देखा कि इस प्रकार के मुद्दे या कोई क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने उठाया हो या स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उठाया हो। ऐसा आदिवासी अंचलों में बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आती है। इसको लेके जी बोलिए। इसको लेके स्थानीय नेता अगर जागरूक होते तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं आती। जब भी आए दिन जब चुनाव आते हैं तो इन अंचलों में सबसे ज्यादा उन लोगों का जमावड़ा होता है जिनको अपने वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाना होता है। बाकी अन्य समय में इन आदिवासियों की और ऐसे क्षेत्रों में बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई स्थानीय नेता सुध नहीं लेता। मतलब ये माना जाए कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए बस नेता ऐसे गांवों का निरीक्षण करते हैं या वहां पर जाते हैं कि हम भी भैया आदिवासी बंधुओं के साथ हैं, लेकिन वस्तु स्थिति जो बाकी के समय ये लोग झेल रहे हैं वो इस समय लोग टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और खास तौर से जब प्रशासन से पूछा जा रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे, यानी कितने वो गंभीर होंगे। ये तो केवल एक स्कूल का मसला है, इससे जुड़े न जाने कितनी ऐसी चीजें होंगी, चाहे हम सड़क की बात करें या किसानों से जुड़े अन्य मसले रहते हैं।
वो कैसे जाते होंगे 50 किलोमीटर दूर मुख्यालय तक। वाकई में चेतन बहुत ही गंभीर विषय। आज भी ग्राम कलकोट से सावरी बाजार जाने के लिए सीधा सड़क न होने के चलते ग्रामीणों को अपनी कच्ची सब्जियां और आदि चीजें लेके बाजार तक जाना होता है, जिसके चलते ग्रामीण आज भी गिरते पड़ते घाट पार करते करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का इतना रास्ता खस्ताहाल हो चुका है कि ग्रामीण बड़ी मुसीबतों से का सामना करके और ग्राम सावरी बाजार पहुंचते हैं, या कोई बीमार हो जाता है तो उन्हें अगर ये सड़क आना होता है तो उसके लिए भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तब भी स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन इस ओर सुध नहीं ले रहा है। कई बार इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन किसी प्रकार का कोई निराकरण ग्रामीणों को नहीं मिला। वाकई में लोग कहने को तो कहते हैं कि छिंदवाड़ा मॉडल देखिए, छिंदवाड़ा का मॉडल देखिए। मोखेड़ की दूरी कितनी होगी लगभग छिंदवाड़ा से चेतन? तहसील मुख्यालय की छिंदवाड़ा से लगभग दूरी 25 किलोमीटर की होगी। खैर, ये भी उसी छिंदवाड़ा की ही तस्वीरें हैं। हालांकि खास छिंदवाड़ा नहीं है, ये मोखेड़ का कलकोट है। लेकिन जो बात चेतन कह रहे हैं, ये समझ में आता है कि ऐसी जगह का चयन ठेकेदार इसलिए करते हैं ताकि प्रशासन वहां तक न पहुंच पाए। जनप्रतिनिधि कितना सुध लेते हैं, ये भी चेतन ने बताने की कोशिश की। बड़ा सवाल यही है कि किस तरह से यहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। यही हम लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें चाहे प्रशासन से जुड़े लोग हों, वो भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं, उनका पक्ष भी हम बताते जा रहे हैं। शिक्षकों ने भी बताया किस तरह से यहाँ पर निर्माण कार्य था। चेतन, मैं एक चीज आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि इस तरह के और कितने गांव हैं आसपास जुड़े जहां पर इसी तरह से चलतू काम किया जा रहा है? क्योंकि ये तो कलकोट का मामला हो गया, और कितनी जगह है यहाँ पर? क्योंकि आप बता रहे हैं दूर दराज के इलाकों में जाना ठेकेदार तो पसंद कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन नहीं पहुंच रहा वहां पे। ये आपको मैं बता दूं विवेक जी, ये मोखेड़ विकासखंड से जुड़ा हुआ पांडुरना विधानसभा पास ही लगता है, और पांडुरना विकासखंड भी। तो ये दोनों गांव पलाशपानी मोखेड़ तहसील के समीप है, और गोविंदवाड़ी, ये ऐसे गांव है, ये जंगलों में घिरे हुए हैं और यहाँ अधिकारियों के दौरे नहीं होते हैं, जिसके चलते यहाँ पे स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी की मिलीभगत से पंचायत के निर्माण कार्य का हो या अन्य निर्माण कार्यों में साफ साफ बंदरभाग देखी जा सकती है। न ही सीसी रोड गांव में निर्माण के लिए नहीं देखी जा सकती है, न ही पुलिया निर्माण। और ग्राम कलकोट की ही बात करें तो वहाँ पे पुलिया आज से 2 साल पहले बनी, आधा टूट चुका है। फिर भी ग्रामीण खतरे का डर बना हुआ है ग्रामीणों को, और वहाँ पुल पार करते हैं। और वाकई में जी बोलिए। ये जो देवगढ़ है, इसके ऊपर जिला प्रशासन ने अपना पूरा पिछले 2 वर्षों से अपना पूरा ध्यान आकर्षित किया है, और देवगढ़ के जो किला है इसको विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार का भी ध्यान आकर्षित हुआ है। यहाँ पे लाखों की लागत में। मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ नीलेश उइके विधायक जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। ये मामला है नीलेश जी मोखेड़ के कलकोट का, जहां पर स्कूल में कई तरह के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन बड़े ही फर्जी ढंग से। जी नीलेश जी, मेरे संज्ञान में आपने लाया है, मैं इसकी जानकारी लेता हूँ। यदि काम ठीक नहीं हो रहा होगा तो मैं पूरे अधिकारियों को फटकार लगाता हूँ और काम सही होना चाहिए निर्देश करता हूँ उनको। जी, क्योंकि आदरणीय नीलेश जी, स्थानीय लोगों के साथ साथ शिक्षकों का भी ये कहना है सर कि ठेकेदार के मामले में संज्ञान में तो लाया गया है, लेकिन अभी तक किसी तरह के कोई वहां पर चेंज देखा जाए ऐसा नहीं है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है नीलेश जी कि रेत की जगह मिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है सर यहाँ पे। चलो मैं आज ही इसको अभी लेता हूँ संज्ञान में, मेरी जानकारी में नहीं था ये। मैं यदि काम गड़बड़ हो रहा है तो मैं भी उसको सही करवाता हूँ। शुक्रिया सर आपका। और वाकई में IND24 ने ये, क्योंकि पहली बार ये मामला सामने आया है और हमारे संवाददाता चेतन चौधरी इसको लेकर सामने आए हैं, अभी तक नजर नहीं पड़ रही थी चाहे प्रशासन हो, लेकिन अब धीरे धीरे प्रशासन और शासन से जुड़े लोग संज्ञान में ले रहे हैं। एक अंतिम प्रतिक्रिया चेतन चाहूंगा कि चलिए, आपकी मेहनत तो रंग लाई है। जिस चीज की ओर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था, अब जनप्रतिनिधियों ने भी सुध ले ली है, प्रशासन ने भी सुध ले ली है, और यही मानेंगे कि जल्दी से जल्दी ये जो समस्या है इसका निराकरण हो, क्योंकि आगे चल के यही तो परेशानी बनती है। जी बिल्कुल, ऐसे ही मुद्दा लगातार IND24 उठाता रहा है,
और इन मुद्दों का सीधा सीधा असर अधिकारियों के बीच देखा भी गया है और अधिकारियों ने कार्रवाई भी की है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद चेतन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे छिंदवाड़ा के मोहखेड़ के एक ऐसे स्कूल की, कलकोट में ये स्कूल है, जहां पर निर्माण कार्य तो हो रहा है लेकिन किस तरह से हो रहा है ये हमने दिखाने का प्रयास किया। प्रशासन और शासन से जुड़े लोगों ने अब सुध ले ली है, मामला संज्ञान में आ चुका है और धीरे धीरे इस समस्या का निराकरण करवा दिया जाएगा, ये आश्वासन भी दिया गया है। तो फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।